अब हम लोग गोविंद घाट से निकल चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर की तरफ, और हम ऊपर करीब 1.5 किलोमीटर तक स्कूटी से ही जाएंगे क्योंकि ये सुविधा मिली हुई है पुलना में। पुलना में आप अपने टू व्हीलर को इजीली पार्क कर सकते हैं विद जस्ट 100, 150, 200 रुपये पार्किंग फीस के साथ। हम लोग तो अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के घोड़े यहाँ पे चलते हैं सुविधा के लिए वैसे तो, लेकिन अब वो जो अपना गिराते हुए जाते हैं मल, उस वजह से काफ़ी हद तक गंदगी रहती है और पूरा ट्रैक महकता रहता है। बड़ी दिक्कतें हैं यार, और ट्रैक एग्जॉस्टिंग होते ही हैं। तो एटलीस्ट 15 दिन पहले अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना। मतलब कुछ हेल्दी वगैरह खाओ और थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज भी करो 15 दिन पहले, इसलिए क्योंकि 3-4 दिन तक तो उनमें दर्द रहेगा, फिर स्ट्रेंथ आएगी। तो एटलीस्ट 15 दिन या महीना भर पहले प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, नहीं तो भाई लगने वाली है, बहुत कस के लगेगी, बहुत कस के। और जो भी इस ट्रैक को बिगनर्स फ्रेंडली बोलते हैं ना, सबसे पहले उन लोगों को तो इग्नोर कर देना एकदम। बट फिर भी थकने से ज़्यादा मेरा सजेशन रहेगा ना, तुम लोग व्यू पे फोकस करना। मतलब तुम लोगों को इतने अच्छे व्यूज़ मिलेंगे ना रास्ते में, लाइक लिटरली तुम लोग भूल जाओगे कि यार थकान जो हुई है ना, दिस इज़ वर्थ इट। मतलब कोई बात नहीं, मज़ा पूरा आएगा। अब ये कोई बताता ही नहीं है कि कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितना खड़ा खड़ा उतरना पड़ता है, एकदम हालतें ख़राब हो जाती हैं। ये देखो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। अब देखो यार, तुम जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, लोग तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ तो दिखाएंगे जो कि हैं भी, बट तुम्हें कोई भी ये वाली रियलिटी नहीं दिखाता है जहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और करना पड़ता भी है यार, क्योंकि इतना चलना पड़ता है ना, थकान सच में फील होती है। लेकिन फिर यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे एकदम जोश ही आ जाता है। मतलब देखो यार, अंकल जी की एज कितनी ज़्यादा है और वो भी यहाँ ट्रैक करने आए हैं। और हमने जब इन लोगों से बात की तो इन लोगों का मतलब ये था कि बहुत सारे इस एज के लोग रेगुलर हैं। वो लाइक या तो हर साल, मतलब साल में एक बार, या फिर 2-3 साल में एक बार वो आते ही आते हैं। उनको रेगुलरली इधर आना है, वैली ऑफ फ्लावर उनका फिक्स रहता है। और पूरा जद्दोजहद का ट्रैक करके हम पहुंच जाते हैं अपना पहला डेस्टिनेशन, घांगरिया बेस कैंप। वेल, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये हेलीपैड की लोकेशन है, और इस लोकेशन से भी जो बेस कैंप है एक्चुअल में, जो छोटा सा शहर या गांव कह सकते हैं जो बसा हुआ है, वो अप्रॉक्स 700 मीटर की दूरी पे बसा हुआ है, और वो चढ़ाई भी एकदम सीधी खड़ी है। वहाँ से चढ़ने के बाद देखिए, ये हम घांगरिया बेस कैंप पहुँच जाते हैं, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर हम पूछते हैं सबसे पहले जाके कि भाई गुरुद्वारा कहाँ है, क्योंकि हमने स्टे तो वहीं करना था। एकदम बजट फ्रेंडली ट्रिप जो हमने प्लान की थी, और जाते ही देखते हैं कि यार शाम को योगेश भाई का मैटर हो गया और इसी मैटर में कुछ ऑडियंस भी लगी हुई है जो साथ दे रही है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। घांगरिया में रात भर स्टे करके हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं नेक्स्ट ट्रैक के लिए, द वैली ऑफ फ्लावर। बट सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमें करीब 7 बज गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, यहीं से रास्ते अलग हो जाते हैं। एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर चला जाता है और दूसरा चला जाता है हेमकुंड साहिब। और यहाँ से 200 रुपये का टिकट लेने के बाद मेन गेट से होती है एंट्री। और बिलीव मी, एंट्री लेने के बाद कुछ दूर तक आपको लगेगा कि यार ये ट्रैक तो सच में ईजी है, और वहाँ खड़े लोग भी हो सकता है आपको यही बोलें कि ये तो ईजी ट्रैक है। लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, उसके बाद आपको समझ में आता है कि ईजी जैसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़ोर तो लगाना पड़ेगा। मतलब इतनी खड़ी चढ़ाई मिलने वाली ना, मैं भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखो, शुरुआत धीरे धीरे यहाँ से हो जाती है। जैसे हम ये ब्रिज क्रॉस करते हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करते ही पहली बात तो यहाँ नज़ारा बहुत ही बढ़िया होता है। ब्रिज क्रॉस करते ही आपको इस तरह से सीढ़ियाँ मिलने लग जाती हैं, और सीढ़ियाँ ये अभी तो फिर भी आपको ईजी फिर भी फील हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे इतनी खड़ी चढ़ाई आपको रेगुलर करनी है 6 किलोमीटर तक। और ये सीढ़ियाँ देख के मुझे समझ में आया कि अगर इतनी सीढ़ियाँ मैंने सफलता की चढ़ ली होती तो शायद ये ट्रिप मुझे पैसे मांग के नहीं करनी पड़ती। मजाक से हटके, ये आपको काफ़ी एग्जॉस्टिंग लगेगा। हाफ ऑफ द वे तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। अब इस तरह का ट्रैक होता है, ये कोई ना दिखाता है और ना ही बताता है।
अब इस तरह के रास्ते में चढ़ने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि देख रहे हैं आप, व्यू एकदम ब्लॉक है। मतलब आपको कुछ आस-पास का ठीक से नज़र आता ही नहीं है इन पेड़ों की वजह से। आपको सिर्फ़ बस चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। बदले में आपको कोई व्यू नहीं मिलता करीब हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मतलब आधे रास्ते आपको बस नीचे देखते हुए चलते जाना है। सबसे हॉरिबल पार्ट यही लगता है यहाँ का। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप थोड़ा-सा बाहर निकल आते हैं, यही छोटे-छोटे पत्थर लगे हुए हैं। अब द वर्थ इट थिंग, ये देखो भाई, इस तरह का व्यू मिलता है जब आप पहुंचते हो टॉप के पास। मतलब यार दिल खुश कर देने वाला। और क्योंकि मेहनत रंग लाती है और आपके पास व्यूज की बौछार ही बौछार होती है, आई मीन लिटरली देखो तो यार मज़ा आ जाता है। क्या तो व्यूज है यार, मतलब अल्टीमेट। इसके लिए ही तो हम यहाँ आए थे। और ये सब वर्थ इट हो जाता है जब आप उतना ट्रैक कवर करके आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्दो इस ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा थकान होती है क्योंकि ये बहुत सीधा चढ़ा हुआ ट्रैक होता है। पर फिर भी जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो इतनी चढ़ाई नहीं होती है, फिर आप थोड़ा सीधा चलते हैं। लेकिन व्यूज़ पे ध्यान दो यार, मतलब ये व्यूज़ तुम्हें मिलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, जो कि टोटली वर्थ इट होता है। फिर हम पहुंच जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जहाँ हम जा रहे थे। ये देखो, बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग अभी नहीं हुई थी, बट इतनी ज़्यादा धुंध थी कि हमने एक टाइम लैप्स बनाया कि सोचा कम से कम किसी पॉइंट पे तो हमें व्यू दिखेगा। बट हमारी किस्मत ही ख़राब थी, हमें व्यू मिला ही नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे टाइम पे जाओ जब मौसम थोड़ा क्लियर रहे, ब्लूमिंग भी हो और तुम आसपास व्यू देख पाओ। क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतनी धुंध थी कि हमें आसपास का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो जब व्यू ही ख़राब हो जाएगा तो फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। जो फाइनल व्यू हमें मिलना चाहिए था, जिसमें हम फोटो खींचते, वीडियोस बनाते, कुछ दिखाते सोशल मीडिया पर, और हमें मिले ये धुएंधार टाइम लैप्स। अब वेल इसी से काम चला लो। खैर, ये था फिलहाल वैली ऑफ फ्लावर का वीडियो। जितना ये मैं बता सकता था मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।